लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गणपत गणेश जी महाराज की जय। गुरु रसदेव की जय। इंद्र देवता, अग्नि, यम देवता, जल देवता, वायु, वरुण देवता, काल भगवान को, पृथ्वी माता को, सूर्यदेव, चंद्रदेव, आकाश को, कुबेर जी को, कार्तिक जी, शनिदेव महाराज, स्कंद भगवान को बारंबार नमस्कार। हरि ओम तत्सत। नारायण भगवान की जय। नृत्य जी को बारंबार, राहु केतु प्रजापति को बारंबार, शनि कुमार को बारंबार। नारायण भगवान की। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो विष्णु भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मुझे देव शयनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताइए कि जिससे मैं पापों से छूट सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। तो हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मांधाता का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं होती थी। परंतु न जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए, न मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत दुखी होने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्दी ही अकाल से मुक्ति न मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुन राजा ने कहा, आप लोग